ठीक बैठे हो। कमर गर्दन सीधा करके बैठिए। नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आईज सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। इतने आई। Now bring your attention to a quiet command session working there. Focus your attention on that command center. Now let whatever thoughts are coming inside the mind, let the thoughts which are coming inside go. Name of practice with the Saraswati. 3 times Om chanting. And then small place mantra. Long breath for the treatment of the Om and start. Saina bhavatu, Sahino bhunaktu, Sahaviryam karvavahe, Tejasvina vaditamastu, Ma vidvishavahe. ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को हृदय भाव से नमन करना है। हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाए। एक बार फिर से रब करें, आंखों पर लगाए। आंखें अंदर से एक बार खोलना है। कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना। प्रिया से प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत करना है। तो सबसे पहले हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सीखे थे पहले दिन। तो हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम ये हर रोज करेंगे। थोड़ा सा पाँव को खोलिए इस प्रकार से दंडासन में। पहले उंगलियों का अभ्यास, फिर पंजों का अभ्यास। यहाँ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। संपत से भरे संपत से हाथों का अभ्यास। सबसे पहले उंगलियों का।
यहाँ से 4 अभ्यास ब्रेन संबंधित विकार दूर करने वाला अभ्यास। उच्चारण तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि पहला अभ्यास। सांसों को लेना है, खाली करना है, गर्दन को हल्का सा ऊपर। यही से बुद्धि बढ़ाने के लिए बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकास। गर्दन को पीछे ले जाना है। अब यहाँ से 3 कदम सामने देखना है, सांसों को लेना है और खाली करना है। अब यहीं से गर्दन को कंठ को ऊपर लगाना है, सांसों को लेना है और खाली करना है। कपोल शक्ति विकास। ये ऐसे कान की एक्सरसाइज। कानों के पर्दे के ऊपर उंगली लगाते हुए 3 बार गुनगुनाना है। अभी ऐसे आंखों का चश्मा उतरने की, बाएं हाथ आगे। ये 4 एक्सरसाइज करना है, इसलिए चश्मे वाले दोनों आगे उठे। ये रोज करना है, उतर जाएगा चश्मा, लेकिन कम से कम 1 महीना ये अभ्यास करना है। जब सूरज निकलता है तो वो 10 मिनट जो है सूरज के निकलने के बाद उसको गंवाना नहीं है। पहले तैयार होकर बैठना कि अब सूरज की रोशनी आने वाली है और अब अपने अभ्यास करना है। तो चश्मा पहन के दोनों ने, ठीक, चश्मा पहन के ये वाला अभ्यास करना है। कितना मिनट करोगे? 10 मिनट। 2-2 मिनट का अभ्यास करना चाहिए, 2 मिनट का। पुतलिया घुमाना है, गर्दन सामने रहेगी, पुतलिया घुमाना है। नहीं तो आंखों का चश्मा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लास्ट में आदमी अंधा हो जाता है। फिर एक लकड़ी लेके दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आगे से ये वाला अभ्यास करो, ये चश्मा उतर जाएगा, नहीं तो नंबर बढ़ता है, सालों साल बढ़ता है, हर साल में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। अब यहाँ से पुतलिया घुमाना है, बाया दाहिनी ऊपर नीचे, बाएं दाहिनी ऊपर नीचे। यहाँ से सर्कल लगाना है। तीसरा अभ्यास, ये ध्यान रखना है। 4 अभ्यास, ये सर्कल लगाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब बाएं आंख से ऊपर देखना है, दाहिने से नीचे देखना है, या बाएं से ऊपर देखना है, दाहिने से नीचे, क्रॉस में देखना है ये। और फिर बाएं से ऊपर और दाहिने से नीचे। एक बार फिर से बाएं से ऊपर देखना है, दाहिने से नीचे, और दाहिने से ऊपर और बाएं से नीचे। फिर दूर देखना है, जितना दूर देख सकते हैं, सांसों को लेते हुए ऐसा देखिए दूर, और सांसों को छोड़ते हुए अपने नोटल को देखना है। देखिए दूर, और फिर अपने नोटल को देखना है। ये 4 एक्सरसाइज याद रखना है। और उसके बाद ये आंखों का पॉइंट भी दबाना है इसके साथ। पॉइंट पकड़िए सारे, ये आंखों का पॉइंट। ये बाया हाथ में बाया आंख का है, दाहिने हाथ में दाहिने का। 1 2 3 3 तक गिनना है, उसके बाद छोड़ देना है उसको। 3 तक दबा के रखना है उसको, उस पॉइंट को। 1 2 3। ये आंखों का पॉइंट है, आंखों प्रेशर पॉइंट। अब ये वाला भी दबाना, दूसरे हाथ का भी। हाँ, दोनों तरफ। अब यहाँ से और एक कान का पॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट। ईयरफोन कौन लगाता है? ईयरफोन घर में ईयरफोन लगाते कि नहीं लगाना ईयरफोन। ईयरफोन से और कान बह रहा है, फिर आँख भी बह रहा है, कान भी बह रहा है। तो जितना कान के अंदर ईयरफोन से सुनोगे तो उतना ज्यादा आवाज आप करिएगा, और इससे हमारे जो कान बहरा हो जाता है। इसलिए ईयरफोन नहीं लगाना है।
2 मिनट या 3 मिनट बात करना है, वो भी सामने लाउड स्पीकर में रख के बात करना है। ज्यादा 5 मिनट से ऊपर बात भी नहीं करना चाहिए किसी से भी। और उसके बाद सामने रखना है, वो भी ईयरफोन सीधा ऐसा लगाना भी नहीं कान में। और उसके बाद 5 मिनट से ज्यादा बात भी नहीं करना है, ये चीज याद रखना। और कान के अंदर ईयरफोन नहीं डालना, ईयरफोन से तो और बहरा हो जाएगा कान। क्योंकि पहले जैसे मजबूत लोग नहीं है। हमारी दादी है 117 साल की, अभी भी वो जिंदा है, 117 साल की। तो आपकी एज कितनी होगी, कितनी छोटी? हाँ, तो 100 साल बड़ी है आपसे दादी हमारी, ठीक। तो पुराने लोग थे जो ज्यादा दिन तक जीते थे, लेकिन आजकल बहुत कम जीते हैं। इसलिए हमने जो अपने इंद्रिय है, अपने जो कान है, आँख है, पंचेंद्रिय, इसको हमने बचा के रखना है, ठीक। तो ये कान का अभ्यास है। कान के अंदर सिर्फ ऐसा पर्दा दबाते हैं और गुनगुनाते हैं, बस इतना सा एक कान का अभ्यास है। ऐसा ये जो ऐसा दबाना है। हाँ, बस आता मांडी बन। आप कुछ अभ्यास करते हैं यहाँ से जबड़ों का अभ्यास दांतों के लिए, लगे कि दांत 100 साल तक अच्छे रहे, तो यहाँ से ऐसा सांसों को भरना है। 3 एक्सरसाइज है इसकी भी। सांसों को भरना है, जब तक सांस आई तब तक ही इसको दबाना है। हाथ आगे करना है ऐसा। साइड टू साइड। गति पाक हे मुझको जीना। अच्छा, तो जो खराश है वो भी ठीक हो जाता है। खांसी आ रही ना सांस लगने के बाद। हाँ, तो ये जो नलिका है यहाँ 7 नलिका वो खुल रही है, इसके अंदर जो गंदगी वो बाहर निकलती है। नेक का अभ्यास करते हैं, गर्दन का अभ्यास बैठे बैठे प्रेम पाकर तेरा प्रेम पाकर तेरा क्या नहीं मैं ठीक। तेरी यहाँ से सर्कल करना है। अब यहाँ से कंधों को, सांसों को भरना है, कंधों को अप डाउन करना है। सर्कल। वही बस सर्कल लगाया। तेरी सेवा समर्पण में मेरा ये चित्त अर्पित है। विपुलकित मन तेरे आने से आशिक है। तेरी सेवा समर्पण में मेरा ये तो ये छोटे छोटे जो व्यायाम होते हैं इसको रोज करना है। क्योंकि जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी 6 महीने एक जगह खड़ी हो जाती है और उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, लगता है कि नहीं? कोई साइकिल है या कोई मोटरसाइकिल है, 6 महीने तक रखो घर के अंदर तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। और जब उसको बाहर निकालते हैं तो कभी चेन टूटती है, कभी टायर बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर का भी होता है। जब हम इनको व्यायाम नहीं देते हैं, शरीर को ऑक्सीजन नहीं
मिलता है शरीर को और ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है, सुचारू नहीं होता है, तब ये जॉइंट हमारे जंग लग जाता है जॉइंट। इसलिए रोज के रोज व्यायाम करना है। इसको कहा है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो लास्ट के दिन में 5 मिनट का डेमो भी होगा और ये अपने इसको तैयार भी करेंगे हम डेमो को। तो 4 आसन, जैसा कि स्टैंडिंग आसन, फिर उसके बाद दंडासन में, वज्रासन में, पीठ के बल और पेट के बल, ऐसे 4 आसन करके 5 मिनट का डेमो बनेगा इसका योगा का। उसके बाद 5 मिनट का कराटे का बनेगा। कराटे सीख गए, ये बेसिक है। ऐसा तो 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन हमने बेसिक सीखना है जो हमको रोज के रोज जरूरी है। आवाज आ रही उधर से, वहां से आवाज आ रही जाएगा वो आगे। हवा जो होती है, हवा एक जगह नहीं रुकती है, इधर जाती इधर चली जाती है। तो जब हम योग से जुड़ते हैं तो हमारे पास एक नेतृत्व आ जाता है, नेतृत्व कौशल्य, क्योंकि योग आत्मा के साथ साथ परमात्मा से जोड़ता है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन योग करता है। जितने भी ऋषि मुनि थे सबने योग किया है और वो मोक्ष तक गए हैं, स्वर्ग तक गए हैं। तो हमें भी योग करना है, हर जगह आगे आने की कोशिश करना है। जैसा ऐसा नहीं कि जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ की बात नहीं है तो क्या आपको बता 2-4 दिन का, लेकिन जहाँ भी स्कूल के अंदर बदली भी करते रहना मैडम में कि जो पीछे वाले होते उनका आगे रहना। मैंने आज ऐसा किया था कुछ, जो बीच में उनमें भी आगे आने का कोशिश करना है। आप जितना हम पीछे रहेंगे कहीं भी, तो वहां पे हम थोड़ा लापरवाही करते हैं, जो हम पीछे बढ़ जाते हैं कहीं भी क्लास में हो कहीं भी, क्योंकि जो सामने वाले लोग रहते हमेशा आगे आने की कोशिश करते हैं। उनको जितना भी यहाँ से बताया जाता है शिक्षकों द्वारा, तो पूरा उनको व्यक्तिगत प्राप्त हो जाता है, ध्यान आ जाती सारी बातें। लेकिन जितना पीछे रहे तो पीछे बोलते कि हमको कोई नहीं देख रहा है, तो क्या करते हैं हम थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। इसलिए कोशिश करना है आगे आने की, हर एक क्षेत्र में, खेल में आगे आना है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी शक्ति है, आप ब्रह्मांड के अंदर 1 मिनट के अंदर घूम के आ सकते हैं। आते कि नहीं रोज ध्यान में? कहाँ घूमते हैं ध्यान में? एक दिव्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, पूरे ब्रह्मांड में घूम के आते हैं ना 1 मिनट के अंदर अंदर। आवाज आ रही पीछे आ रही ना? अच्छा, तो मेडिटेशन की इतनी बड़ी पावर है, जब पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप 1 मिनट के अंदर घूम के वापस आ सकते हैं। जो हम दिन भर जितना हम विचार आते हैं हमारे मन के अंदर, अलग अलग विचार, तो मन भी तो 2 प्रकार का है, एक कॉन्शियस माइंड बोलो, और दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन। तो चेतन मन तो जो सामने दिख रहा है वही देखता है, उसी के बारे में सोचता है। लेकिन जो अचेतन मन है वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करके वापस आता है। तो उस अचेतन मन को जागृत करने का एकमात्र साधन है मेडिटेशन, ध्यान। और जब इन दोनों मन की बैलेंस हो जाता है, दोनों मन एक साथ जैसे तराजू के समान बैलेंसिंग हो जाती है दोनों मन की, तो आपके जीवन के अंदर कितने भी संकट हो, आपको लगे कि पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगता, तो पढ़ाई के अंदर दिल लगेगा। तो कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन हर रोज करा करें। सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, या ऐसे घर जाने के बाद भी मेडिटेशन करना है। आपको तो रूटीन बनाते हैं आपको, जैसा कोई भी एक्सरसाइज करते हो शाम के समय में, जैसे कई लोग शाम को एक्सरसाइज करते हैं,
और फिर उसी जो कपड़े जो पसीना आता है उस कपड़े का, तो उसी कपड़े में सो जाते हैं। दिन के कपड़े अलग रखना है, रात के कपड़े अलग रखना है, क्योंकि दिन भर जो हम कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर आने वाला ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा उसी के ऊपर बैठी रहती है। और हम हाथ पाँव नहीं धोते हैं, रात को कपड़े चेंज नहीं करते हैं, वही पसीने वाले दिन वाले कपड़े पहन के वैसे ही सो जाते, तो उल्टे सुल्टे सपने आना शुरू हो जाता है। हो ऐसा कभी आपको जब हाथ पाँव नहीं धोते हैं? अभी इसके बाद शुरू हो जाएगा आपको, जैसे जैसे आप बड़े बन जाओगे वैसे वैसे सपने आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा मैं आपको डाइट बताया था, डाइट परसों क्या बताया था? हाँ, तो सुबह रात को 2 बादाम, 2 खजूर, काले मुनों के 7-8, फिर थोड़ा चना, काला चना, तो इसको रात को भिगा के रखना है, तो ये अंकुरित हो जाएगा चना भी सुबह। बाकी जो मटकी होती है, मटकी का भी नाश्ता मम्मी को बोला कभी मटकी दिया करो, कभी चना दिया करो सुबह के टाइम में। सुबह खा के आना है, आप दिन में चपा लेके आना है। अब चपाती कितने लोग लेके आते हैं चपाती? तो चपाती को जो हम रिफाइंड लगाते हैं ऊपर, रिफाइंड की जगह घी लगाना है, घी, देसी घी। थोड़ा सा लगता है 1 चम्मच घी में हो जाता है। मैं भी 1 चम्मच घी में पूरा खाना बना देता हूँ। और चपाती के ऊपर लगाने के हल्का हल्का लगाना है उसके ऊपर। रिफाइंड जो है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है रिफाइंड। अब जो बदली करने की जो चीजें है घर के अंदर, क्या क्या बदली करना है? जो सफेद नमक, कौन सा लगा? सफेद नमक कितने लोग खाते हैं? सभी। तो इसकी जगह नमक आता है सेंधा नमक। कौन सा नमक? सेंधा नमक। वो पतंजलि स्टोर में मिलता है अच्छे क्वालिटी का। तो सेंधा नमक यूज करा करो, उसके अंदर सारे विटामिन। आवाज नहीं आ रही? अरे फ्लैट वाले भी हमारे पास ही आ गए। कितने लोगों की आवाज नहीं आ रही? अब जो आवाज आ रही है अभी आ रही होगी, तो थोड़ा आए बैंड बीच में। त्याच्यामध्ये कुठला म्हणजे एकही शब्दच कळला नाही बरं काहीतरी बोलायला लागल्या तो बस मेडिटेशन है 2 मिनट में, जो जो सुना चीजें उसको अंगीकार करने। 2 मिनट का मेडिटेशन, गाने से वहां से सुनते रहे, म्यूजिक का आवाज भी आता है। हाँ, 2 मिनट मेडिटेशन।
तो यही भी हमारे मन के ऊपर इफेक्ट करता है। जोर से बोलना, फिर जोर से आवाज सुनना। अब ये भी एक नया लेक्चर आया है, ये रोने के साथ। तो देखो ये तो मन है, आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही। क्या? चलो थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस। अभी एक बार ऐसा ऐसा बैठो बैठो रहना, अभी बैठो नीचे बैठो। हाँ चलो। बहुत देर से बैठे हैं ऐसा करो एक बार, ताड़ा सब। वापिस एक बार फिर से। अब यहाँ से फाइटिंग करना है, फाइटिंग। हाँ, आवाज के साथ साथ उधर म्यूजिक लगा है। और हाथों तरफ करो। अच्छा देखो, तो पंचिंग शुरू करते हैं, 5 तक काउंटिंग। हाँ, हाथ क्वेश्चन बनाए। हाँ, 1 2 3 4। अब यहाँ से पेट के बल। 1 2 3 4। हाँ, नीचे क्या हो ये, 1 2 3 4। अब यहाँ से हाथों को रखो एक बार, इसी का तैयार होना है, ठीक उस दिन। अब जो दूसरा जो सीखे, ये वाला बच्चा वाला। हाँ, अब ठुड्डी के ऊपर मारना है। 1 2 3 4। अब इधर से भी। हाँ, 1 2 3 4। अब यहाँ से सामने से बचा हुआ, 1 2 3 4। इधर से 1 2 3 4। अब यहाँ से ये वाला पंच करते हैं, ऐसा वाला। हाँ, तो देखो ये भी पूरा यहाँ से हाथ नहीं लगने देना है, हाथ ये ऐसा, ये ऐसा। हाँ हाँ, 1 दूसरे हाथ से, 2 3 4। अब यहाँ से पेट के बल, ऐसा 1 2 3 4। अब नीचे की ओर, 1 2 3 4। हाथों को रखो। आप सामने से दुश्मन आए हैं, एक ही कदम लेना है। आप सामने 1 2 कहा ऊपर मारना है, ठीक। फिर साइड साइड से घुमाने वाली क्रिया करते हैं। चलो 1 2 हाँ, पीछे आना है, 1 2 अब साइड टू साइड इस तरफ घूमना है। हाँ, 1 2
1 2 अब इस तरफ, हाँ 1 2 1 2, चलो हाथों को रब करो, चलो बैठ जाओ नीचे, थोड़ा सा लेक्चर चलाते हैं मैडम का। तो जो हमारा लेक्चर था व्यक्तिमत्व विकास व नेतृत्व कौशल्य, अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा प्रकाश डालें इस नेतृत्व के ऊपर। सरांनी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की व्यक्तिमत्व कसं असावं लागतं आणि व्यक्तिमत्वाचा विकास का करावा लागतो। कारण जीवन जगण्यासाठी व्यक्तिमत्व विकास चालणारी निरंतर प्रक्रिया असते। व्यक्तिमत्व म्हणजे काय तर फक्त चांगलं दिसणे किंवा चांगले कपडे घालणे म्हणजे व्यक्तिमत्व नसतं, तर आपल्यामध्ये अनेक बदल व्हावे लागतात आणि ते बदल कशाने होतात, आपण जे ज्ञान घेतो त्याच्याने हे बदल होत असतात आणि व्यक्तिमत्वाला पैलू पडत असतात। तुम्ही बघा, आपण जेव्हा शिकत असतो किंवा आपण जेव्हा खूप अभ्यास करतो आणि इकडे तिकडे बघायची सुद्धा आपल्याला गरज लागत नाही, तर का केलं, कारण आपण अभ्यासाचा सराव केला आणि अभ्यासाचा सराव केला म्हणून माझ्या व्यक्तिमत्वामध्ये ज्ञानात भर पडली। म्हणजे व्यक्तिमत्व असणं म्हणजे आत्मविश्वास असणं, संवाद कौशल्य असणं, आत्मपरीक्षण करण्याची पद्धती असणं म्हणजे व्यक्तिमत्व विकास असतो। व्यक्तिमत्व विकास करण्यासाठी आत्मविश्वास जागृत झाला पाहिजे। आणि हा आत्मविश्वास केव्हा येतो, जेव्हा आपण सक्षम असतो, जेव्हा आपण नेतृत्व करत असतो, जेव्हा आपण नेतृत्व करण्यासाठी शिकत असतो, तेव्हा या व्यक्तिमत्वाचा विकास होत असतो। याला व्यक्तिमत्व विकास म्हणायचं। मग आपण म्हणतो मॅडम आपण तर बोलतोच ना, मग ते तेव्हा त्या आपण काय बोलत आहोत ते किती अर्थपूर्ण आहे, याचा संवाद आपण कसा साधत आहोत, हे संवाद कौशल्य जेव्हा आपण आत्मसात करतो तेव्हा आपण कोणतीही गोष्ट आत्मविश्वासाने करू शकतो। आणि हे आत्मविश्वास केव्हा येतो, आणि आत्मविश्वास आल्यानंतर नेतृत्व गुण आपल्याकडे आपोआपच येतो। आपण प्रतिनिधी होतोच, कारण आपल्याला कुणाला घाबरायची गरज नाही। आता तुम्ही एवढं शिकलात कराटे, आता सरांनी तुमचा सराव घेतला, मॅडम तुमच्यावर मेहनत घेत आहे, तुम्हाला कराटे यावेत म्हणून, आणि खरंच आता थोडा का होईना आत्मविश्वास तुमच्यामध्ये जागृत झालेला आहे, हो की नाही? पहिल्या दिवशी तुम्हाला वाटत होतं की नाही मला जमणार आहे, पण आज ते तुम्हाला जमतंय का, कारण तुम्ही सराव केला आणि सराव केल्यामुळे तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास वाढला आणि आत्मविश्वास वाढणे म्हणजे व्यक्तिमत्वाचा विकास होणे। आणि हे व्यक्तिमत्व जर विकासशील करायचं असेल तर निश्चितच आपण सक्षम बनलं पाहिजे, आपण आत्मविश्वासात्मक बनलं पाहिजे, आपण एक निडर बनलं पाहिजे। नेहमी सर म्हणतात जो डर गया सो मर गया, खरंच आहे। आता मॅडमनी काल आपल्याला बोलता म्हणलं की तुम्ही कोणता ड्रेस घालत आहात याच्यावर तुमचं व्यक्तिमत्व अवलंबून नाही। तुम्ही काही खरंच म्हणणार का थांबा कराटेचा ड्रेस घालून येते मगच तुला पंचिंग करते, बिलकुल नाही, तो निघून जाईल। आणि हे आपल्याला करायचं नाही। आपल्यावर आपण कोणत्या संकटात सापडलोय ह्याचा शांततेने विचार करा, आत्मविश्वास असू द्या, शिकवलेल्या सगळ्या गोष्टी त्या आत्मसात करा आणि निश्चितच एक सक्षम व्यक्ती महिला बना। आणि हे सगळं होणं म्हणजे व्यक्तिमत्वाचा विकास असतो। आणि व्यक्तिमत्व विकास ही थांबणारी प्रक्रिया नाही, तर ती निरंतर चालणारी असते। आणि तेव्हा कसं असतं, प्रत्येक वेळी कोणीतरी आपल्याला काहीतरी शिकवत असतं आणि आपल्या ज्ञानात भर पडत असते आणि त्या ज्ञानाच्या जोरावर आपल्यामध्ये ठाम आत्मविश्वास येत असतो। आणि हा आत्मविश्वास म्हणजे आपलं व्यक्तिमत्व असतं, एवढं मात्र निश्चित लक्षात ठेवा। निश्चितच तुम्ही आत्मविश्वास तुमच्यामध्ये निर्माण कराल आणि एक सक्षम स्त्री बनाल असं आम्हाला निश्चित वाटतं। एवढंच व्यक्तिमत्व विकासावर बोलते आणि थांबते। धन्यवाद। एक बार फिर से ताली बजाई। तो ये पहला कैंप है जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अंबेजोगाई। तो हमारी माता बहनों के लिए एक अमृत पाठ जिसको बोलते हैं, एक जिस प्रकार हम स्वर्ग की तलाश करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले मोक्ष मिले, लेकिन स्वर्ग और मोक्ष तो यही है, यही जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय ने सबको दिखाया है। और पूरे अंबेजोगाई के अंदर एक ही ऐसा संस्थान है जिसको भारत स्वाभिमान से प्रशस्ति पत्र प्राप्त है। योग और आयुर्वेद प्रचार प्रसार में
अच्छी भूमिका निभाई है। इसका प्रशस्ति पत्र एक ही संस्था है इसको मिला है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। तो आप सभी भाग्यवान हैं कि इस संस्था के अंदर आपको एक अच्छा ज्ञान मिलता है। जुडो कराटे ये बहुत ही जरूरी है आजकल माता बहनों के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो असामाजिक तत्व है वो प्रभाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे माता बहनों के ऊपर। कोई लव जिहाद में फंसाता है तो कोई वशीकरण कर रहा है, तो अलग अलग प्रकार से फसवणूक हमारी माता बहनों की आजकल हो रही है। कई धर्म परिवर्तन, तो इस अलग अलग कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए ये जुडो कराटे इसकी आवश्यकता है हमारे माता बहनों, क्योंकि माता पिता कब तक बचाव कर सकते हैं अपने बच्चे का, जब तक उनके पास ताकत है तब तक ही। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो अपने बेटा बेटी इनकी बिल्कुल भी हम उसके बाद नहीं कर सकते हैं सुरक्षा, इसलिए खुद की सुरक्षा खुद करना आना जरूरी है। तो परिस्थिति कभी भी बोल के नहीं आती है, परिस्थिति अचानक आती है और कई असामाजिक तत्व चलते चलते कोई पर्स छीनता है तो कोई छेड़छाड़ी करता है, तो सबसे पहले हमें डर निकालना है मन के अंदर से कि जो कुछ भी हूं मैं हूं, मेरे पास सब कुछ ताकत है। अब तो मेरे पास कराटे की ताकत है, लाठी बाजी की ताकत है, और इसी ताकत का यूज करना है असामाजिक तत्वों के ऊपर। जब हम अपने आप को कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र रूपी आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये जो आत्मा के गुण है इसको जागृत करना है इस कैंप द्वारा। व्यक्तिमत्व गुण जो हमारे आत्मा के गुण है, क्योंकि काम क्रोध लोभ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सारे जो दुर्गुण है वो हमारे जो सगुण है उसको आने नहीं देते पास। इसलिए जो आत्मा के गुण है इसको जागृत करते रहना है और अष्टांग योग का पालन करना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि और मोक्ष तक आपको योग लेके जाता है। आपका शरीर तो अच्छा रखता ही है, सारे रोगों को दूर करता है, योग ही करता है। क्योंकि जिस योग के अंदर हम जी रहे हैं इस योग के अंदर सारा केमिकल युक्त योग है। जो हम खा रहे सब्जियां है फल फ्रूट है उसके अंदर सारा केमिकल जा रहा है हमारे पेट के अंदर, इसलिए पेट के अंदर टॉक्सिन डिटॉक्सिन बढ़ रहे हैं। देखा कितनी लाइन लगती है हॉस्पिटल में, किसी का पेट दर्द किसी का सर दर्द, ये सारे जो कारण है ये तो एक प्रदूषण है। दूसरा कारण है जो हम खा रहे हैं उसके अंदर सारा केमिकल जा रहा है, आप खाए तो क्या खाए। लेकिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं, अरे उपाय है प्राणायाम कपालभाति। तो देखो कपालभाति कितनी बड़ी क्रिया है, लगती तो छोटी है लेकिन जितने भी शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है डिटॉक्सिन है उसको खत्म कर देता है। अंदर जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं कैंसर के, तो कैंसर के सेल्स भी कपालभाति दूर करता है, गांठ नहीं होने देता है शरीर के अंदर। अब यही जो हम खा रहे पी रहे इसी से हमारे गांठ हो रही है। बीपी हाई, पहले बीपी हाई नहीं था किसी को भी, जो पुराने लोग थे किसी को बीपी नहीं था शुगर नहीं था, तो अभी आया कहां से। तो जो तान तनाव है, अब ये फोन है, फोन का यूज अच्छे कार्य के लिए करना है, लेकिन जब हम एक एक घंटा फोन के ऊपर बातें करते रहते हैं या रील्स देखते रहते हैं तो ये हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन की जो पावर है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। आत्मा के ऊपर मैल भी चढ़ना शुरू हो जाता है, हम लगातार फोन देखते हैं तो आंखों की रोशनी तो कम होती ही है। तो कभी भी सुबह सुबह उठने के बाद उठते ही कभी फोन नहीं देखना है,
उठते ही कोई मैसेज नहीं देखना है, कम से कम 1 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाना है उठते। कितने लोग हैं जो उठते ही फोन देखते हैं कि क्या मैसेज आया रात में, देश में क्या हुआ, ये सोचने के लिए दिन भर पड़ा है आपके पास, और ऊपर बड़े बड़े बैठे हैं सोचने के लिए। हमारा सोचना काम नहीं है कि देश में क्या होगा। आपने बस मेरा शरीर कैसा है और मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, बस ये सोचना है। बाकी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया है, दुनिया तो आप कितना भी अच्छा रहो, दुनिया को कभी नहीं लगेगा कि ये अच्छा किया है। अब उसके दुनिया के मन के अनुसार नहीं चलना है, हम अपने मन के अनुसार हम नहीं चलना है। दुनिया बोलेगी अच्छा, कितना भी अच्छा कार्य करो, दुनिया बोलेगी अच्छा नहीं किया। हमारे मन के, किसी के मन के बराबर आप कार्य नहीं कर सकते, उनके मन के अनुसार नहीं कर सकते कार्य, क्योंकि सबका अलग अलग मन है। तो 3 गुण हर एक व्यक्ति के पास होते हैं। एक होता है तानसिक गुण, तो जिनके पास तानसिक गुण है तो उसका जो व्यवहार है गुस्से वाला स्वभाव होगा उसका, और तानसिक भोजन खाता होगा। तानसिक भोजन कौन सा होता है? मीट, मुर्गा, अंडा, ये सारे तानसिक भोजन में आता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, बोले बा, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन रहता है। एक होता है सतगुण, सत्य है सात्विक गुण। दूसरा होता है तम गुण, कौन सा गुण? तम है तानसिक गुण। और तीसरा होता है रज गुण, रज है राजा गुण। तो ये 3 गुण हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है। कोई तानसिक होता है, कोई राशि होता है। तो राशि गुण कौन सा होता है? राशि गुण जो राजा महाराजा जो खाते हैं भोजन, तो राजसी भोजन हो गया। राजा महाराजा क्या क्या खाते हैं? सारी तेल वाली भी चीजें खाते हैं। और ऋषि मुनि कौन सा भोजन करते हैं? सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन में क्या क्या है? फल, फ्रूट, कम नमक की चीजें, कम तेल वाली चीजें, कम मिर्च की चीजें, ये सारे संतुलित आहार में आता है। तो ये सारे सतगुण लाता है, अच्छे अच्छे गुण लाता है जब हम अच्छा भोजन करते हैं। तानसिक भोजन पता लग गया, राशि भोजन पता लग गया और सात्विक भोजन पता लग गया। तो ये 3 जो भोजन करता है तो इससे गुण भी वैसे ही बन जाते हैं। तो कौन सा भोजन करना चाहिए? कौन सा गुण आना चाहिए हमारे पास? सतगुण, सात्विक गुण, तानसिक गुण लाना नहीं है। जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारे पास गुण आना शुरू हो जाता है। तो सतगुण से हमें चलना है, सात्विक भोजन करना है, तभी तो जो हमारे आत्मा की जो पावर है वो बढ़ेगी और व्यक्तिमत्व विकास होगा अच्छे भोजन करने से। तो करते हैं मेडिटेशन 2 मिनट का। जो अभी तक सुना, जो मैम ने व्यक्तिगत विकास और कौशल्य के बारे में जो बताया, तो 2 मिनट मेडिटेशन करके अपने जीवन में उतारते हैं गुणों को, ध्यान अवस्था या ज्ञान अवस्था बनाए।
करना है। यहाँ से अगला घर सो करना, तो यहाँ से मैं सो बोलता हूँ अपने आप बोलना, थोड़ा भी सो 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 ताली बजा हाथों को रख करो, हाथ गले पर करा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप यहाँ बार कमर गर्दन सीधा करके बैठना है और ओम उच्चार 3 बार और उसका प्रार्थना हम लोग करते हैं। संतो निरामया सर्वे भद्राणि सबसे दुख भवे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़, माता पिता गुरुजन को करे नमन। हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है। एक बार फिर से रब करे, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से द्वार खोलना है। कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा है। तो फोटोग्राफी के लिए एक जण कोण येते फोटो काढ, एक जण काढायला जिंकण्याची सबसे साईडला बरं. पाठीमागे. तिला आवडतो फोटो. आणि एकही दिवस फोटो मी चांगला काढला. क्लिअरच निघत. चालू ना स्नॅप मध्ये काढ, केला आहे व्हिडिओ. झालं का कॅमेरा द्यायचं मॅडम.